भी आपसे यही कहेंगे, पैसा कमाओ, कोई अपराध नहीं है। क्योंकि पैसा हम नहीं कमाएंगे तो क्या कुकर सूकर कमाएंगे? हैं भाई, पैसा कमाना कोई अपराध तो नहीं है। वैश्य और वैश्या में कोई अंतर है क्या? वैश्य और वैश्या सिर्फ एक मात्रा का तो अंतर है, हैं? सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। अगर धन में हम अंधे हो गए तो वैश्या हो गए, और धन को नीति से कमा रहे हैं तो हम वैश्य हैं। ब्राह्मण ज्ञान से बड़ा होता है, क्षत्रिय बल से बड़ा होता है, वैश्य धन से बड़ा होता है, और शूद्र आयु से बड़ा होता है। लेकिन अब यही देखना है कि हम वैश्य हैं कि हम वैश्या प्रवृत्ति में जा रहे हैं। भाई, धर्म के बाद तो अर्थ है। 4 सीढ़ी है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहली सीढ़ी है धर्म, दूसरी सीढ़ी है अर्थ, कि धर्म से अर्थ कमाओ। लेकिन अब बीच वाली सीढ़ी सब भूल गए हैं, बस 2 ही सीढ़ी याद हैं: अर्थ, काम भी, मोक्ष। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ये संतों की बातों को थोड़ा गंभीरता से लो। भगवान ने देख लिया कि असुर लोग मदिरा पी करके मदान तो थे ही, और हमारे मुखड़े को देख करके कामांध भी हो गए। और कामी व्यक्ति से स्त्रियां कुछ भी करवा लेती हैं। कामी व्यक्ति से स्त्रियां कुछ भी करवा लेती है। आज भगवान ने हमें शिक्षा दी, आज उपवास करो, आज उपवास करिए। प्रातः काल होगा, हम आप लोगों को अमृत पिलाएंगे। रात भर देवताओं ने, असुरों ने उपवास किया है। प्रातः काल हुआ है, स्नान किया है, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। एक पंक्ति में देवता बैठे हैं और एक पंक्ति में असुर बैठे हैं। कभी तुलना करना कि जब इस जवानी की मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड इतनी सुंदर मानी जाती हैं, तो इनको बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। कभी प्रकृति को देखा करो, प्रभु के कलर वक्स में कितना दम होगा, कितना बल होगा, और कितनी विशेषता होगी। जिस गुलाब के फूल को लाल कर दिया, लाल तो है, कितना भी पानी गिर जाए, कितनी भी धूल लग जाए और कितनी भी धूप लग जाए, लेकिन रंग में कोई परिवर्तन है? बोलो, उस प्रभु के कलर वक्स में है हिम्मत की नहीं? यहाँ तो हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर में जाएं फिर भी कभी देखा करो जंगल में जा करके। मैं तो आपसे ये कहता हूं, इंसानों से मत लिपटा करो, वृक्षों से लिपटा करो। मैं तो 2-2, 3-3, 4-4 साल मौन रहा हूं, और जब संसार की याद आती थी तब मैं वृक्षों से लिपटता था और वृक्षों के नीचे बैठता था, उस शांति मिलती थी। क्योंकि इंसान जो है ये कामना में अंधा है, शांति दे नहीं सकता। और वृक्ष जो है ये कामनाहीन है, वो तो परोपकार के लिए जी रहे हैं। एक पंक्ति में देवता बैठे, एक पंक्ति में असुर बैठे। मोहिनी भगवान सुंदर तो थे ही, हाथ में सोने के कलश में अमृत लेकर के राजा बलि के पास गए। बलि बोले, हाँ, ये ऊपर का जो पतला पतला है पानी पानी, ये देवताओं को पिला देने दो। ये अंदर का जो गाढ़ा गाढ़ा काम की क्रीम, वो हम तुम्हें पिलाएंगे। बलि ने कहा, हमें आप पर विश्वास है, लेकिन जल्दी आना। ठीक, भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और असुरों को मुखड़ा दिखा रहे हैं। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और असुरों को मुखड़ा दिखा रहे हैं।
और अमृत पिलाते पिलाते जब आगे बढ़े तो बृहस्पति का पुत्र बैठा था राहु। बृहस्पति की पत्नी का नाम था सिंका और उनसे पैदा हुए राहु। राहु ने सब ये दृश्य जान लिया कि मेरे भाई लोग मदिरा पी करके मदान्ध हो गए हैं और मदान्ध होने के कारण इन्होंने विवेक खो करके कामांध भी हो गए हैं। इतना परिश्रम करने के बाद हाथ में अमृत आया, ये सब गमा रहे हैं। ये दशा मेरी आपकी भी तो यही है। इतना बढ़िया जीवन मिला, कोई स्त्री में लग करके, अब कोई पुत्र में लग करके, अब कोई धन में लग करके, अब कोई पद और प्रतिष्ठा में लग करके जीवन का दुरुपयोग तो कर रहे नहीं कर रहे। तभी तो किसी ने कहा है, उज्ज्वल पहने कपड़ा अब पान सुपारी खाए और एक हरि के नाम बिन बांधा जमपुर जाए। चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लेना और चाहे कितना अच्छा जीवन साथी चुन लेना और चाहे कितनी अच्छी कोठी बना लेना और चाहे कितने ज़्यादा बैंक भर लेना और चाहे कितना समाज में पद और प्रतिष्ठा पा लेना, लेकिन अगर जीवा से ईश्वर का नाम ना लिया तो सब उज्ज्वल पहने कपड़ा और पान सुपारी खाए और एक हरि के नाम बिन बांधा जमपुर जाए। राहु ने जब देखा कि मेरे भाई लोग इस समय कामांध और मदांध हैं, उठा और उड़ करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके और जैसे अमृत का पान करने लगा, उसी समय संकेत किया प्रभु। बोले हाँ, ये राक्षस हैं, ये राक्षस है। उसी समय प्रभु ने चक्र से उसके सिर को काट दिया, तो ऊपर राहु नीचे केतु। इसके बाद अमृत पिला करके अब प्रभु वहां से अदृश्य हो गए। और जैसे अमृत पिला करके प्रभु अदृश्य हुए हैं, उसी समय असुर लोग माथा ठोंकने लगे, मैं छल गया, मैं ठग गया। वो स्त्री मुझे समझा रही थी और फिर भी मैं नहीं माना। वो बार बार कह रही थी कि मुझ स्त्रियों पे विश्वास मत करो, और समझाने के बाद भी मैं ना माना। इसीलिए कहा है, काम करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता और काम करते समय सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना बोले बुद्धिहीनता। ये तीन बातों को ध्यान रखना। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता। कोई भी काम करने जा रहे हो उसके पहले सोचो इसका परिणाम क्या होगा। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता और काम करते समय सोचना है सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना है बुद्धिहीनता। अब ये बाद में सोच रहे हैं, मोहिनी भगवान कह रहे थे पहले सोचो, अब ये बाद में सोच रहे हैं। यही दशा तो मेरी और आपकी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपनो जग में होए हंसाए। हाथ में आया हुआ अमृत भी चला गया, सिर पटक रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, दांत किरकिरा रहे हैं, आवेश में आकर के ओढ़ फड़फड़ा रहे हैं। अंत में अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं को मारने दौड़े। देवता लोग तो अमृत पी चुके थे। अंत में देवताओं की विजय हुई और असुरों की पराजय हुई। राजा बलि को बड़ा बुरा लगा। राजा बलि ने क्या किया, अपने गुरु शुक्राचार्य जी से मंत्रणा की और मंत्रणा कर करके नर्मदा जी के किनारे
एक विश्वजित यज्ञ का संकल्प ले लिया कि मैं एक करूंगा विश्वजित यज्ञ, पूरे विश्व को मैं जीत लूंगा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इधर 8वें स्कंद के 11वें अध्याय में हनुमत अवतार की कथा है। हनुमान जी के 3 बाप हैं, शंकर, सुमन, केसरी, नंदन और पवन, तनय। 3 बाप हो गए। ये कथा भागवत में है, सुन लेना थोड़ा। 8वें स्कंद के 11वें अध्याय में हनुमत अवतार की कथा आई है। जब भगवान शंकर को ये बात मालूम हुई कि मेरे प्रभु ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया है और असुरों को मुखड़ा दिखाया है, तो भगवान शंकर के मन में और भगवान विष्णु के दर्शन करने की उत्सुकता हुई। जैसे कभी कभी हम लोगों के मन में नहीं होता, चलो हम मंदिर में भगवान के दर्शन कराएं, चलो कोटेश्वर में चलेंगे, नर्मदा जी के दर्शन करके स्नान करके, होता स्वाभाविक है। तो भगवान शंकर के मन में विचार आए और भगवान शंकर सुबह सुबह चलने लगे। माता पार्वती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं कोई यात्रा किया करूं, टोका मत करूं। और माताओं में ये बहुत बड़ी कमी है। भले आप बता दो शाम को कि सुबह हमें रतलाम जाना है, और जहां कपड़े अपड़े पहने, हाँ कहाँ जा रहे हो? ये गुण कहो या अवगुण कहो, जो भी हो, ये आपका विषय है, लेकिन ये टोकने की एक माताओं को बीमारी है। भगवान शंकर ने कहा मैंने आपसे कई बार कहा है मैं कोई यात्रा किया करूं, टोका मत करो। माता जी ने कहा पहले ये बताओ जा कहां रहे हो? भगवान शंकर ने मन में सोचा अगर बता देंगे प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये कहेंगी हम भी चलेंगे, ये कहेंगी हम भी चलेंगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि पुरुषों की तुलना माताओं को तैयार होने में देरी लगती है, तभी उनका नाम है लेडीज। लेडीज माने जो हर काम में लेट करे, उसी का नाम लेडीज जो हर काम में लेट करे। भगवान शंकर ने सोचा अगर कह देंगे हम दर्शन करने जा रहे हैं तो ये कहेंगे हम भी चल रही हैं। अब फिर ये घंटा 2 घंटा लगा देंगे मेकअप में, हमारा समय बर्बाद होगा। भगवान शंकर ने कहा मैं जा रहा हूं। माता जी ने कहा पहले बताइए कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा हम राम जी की सेवा करने जा रहे हैं। भगवान शंकर ने सोचा हो सकता सेवा के नाम पर ही कह दे हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। भाई दावत की बात कही जाए तो तुरंत तैयार हो जाएंगी, और कहीं कह दिया जाए कि वहां पे झाड़ू लगानी है तो कह देंगे तुम ही चले जाओ, अपना घर का काम कर लेंगे। तो भगवान शंकर ने भी बुद्धि लगाई, बोले हम तो राम जी की सेवा करने जा रहे हैं। उस जमाने की माताएं परोपकार करती थी। इस जमाने की देख लो, माता कौशल्या महारानी थी, लेकिन रसोई में भोजन अपने हाथ से बनाती थी। परलो मानस में है, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, अब भाग चले किलकात मुख दद ओदन लपटाए। ये दोहे याद किया करो, क्या वो माता कौशल्या का भाग्य होगा जिसके आंगन में ईश्वर बालक बन के आया हो। दशरथ जी भोजन कर रहे हो, उनका बालक खेल रहा हो, दशरथ जी बुला रहे हो, बालक आ ना रहा हो, और मां पकड़ करके लाई हो, भोजन करत चपल चित। देखो तो वो कितना बढ़िया दृश्य होगा जिसकी गोदी में ईश्वर बैठा हो और जिसे माता कौशल्या दशरथ भोजन करा रहे हो। भोजन करत चपल चित मतलब प्रसन्न होकर के। तो ये कथाएं शिक्षा देती हैं कि हम भी ऐसे कर्म करें जो मेरे घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो। लेकिन कब?
जब पिता बने दशरथ और मां बने कौशल्या, तो आज भी घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। अगर पिता बने वसुदेव और मां बने देवकी, तो आज भी घर में कृष्ण जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। अगर पिता बने करदम और मां बने देवहूति, तो आज भी घर में कपिल जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। अगर पिता बने जमदग्नि और मां बने रेणुका, तो आज भी घर में परशुराम जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। लेकिन ये पेप्सी पी पी करके और समोसा खा खा करके और डीजे पे नाच नाच करके राम तो नहीं, लेकिन रावण सबके घर में आ रहे हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं कि इस जमाने के रावण ज्यादा खतरनाक हैं। अरे उस जमाने का रावण अगर सीता जी को चुरा करके लाया था, तो उसने लंका के बाहर अशोक वन में रखा था। और इस जमाने के रावण रात रात भर पराई बेटियों से फोन पे बात करते, बोलो वो रावण खतरनाक है कि ये रावण बोलो। अरे उस रावण के पुतले फूकने से क्या हासिल होगा? अरे घर वाले रावण का पुतला फूको, तब धर्म की जय होगी। अरे उस जमाने में एक था दुर्योधन, जिसने भाई का हक खाया था। अब तो घर घर में पैदा होने दुर्योधन, भाई और भाई को खाने वाले। अरे उस समय एक था कंस, जिसने अपनी बहन का अपमान किया था। अब तो घर घर में कंस पैदा हो रहे हैं, बहनों का अपमान करने वाले। भोले बाबा ने कहा मैं तो राम जी की सेवा करने जा रहा हूं। माता जी ने कहा हम भी चलेंगे। भोले बाबा ने कहा मैं तो ब्रह्मचारी बन के सेवा करूंगा। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तुम ब्रह्मचारी बन जाना और हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे। देखो कितनी बढ़िया बात भगवान शंकर कह रहे हैं। ब्रह्मचारी को समाज में घूमने की अनुमति है, लेकिन ब्रह्मचारिणी को समाज में घूमने की अनुमति नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है, और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। वृक्ष की शोभा जो है फूल और फलों से होती है, और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। मतलब कहने का आशय यह है कि स्त्रियों को ब्रह्मचारिणी बन के नहीं रहना चाहिए। और जो ये आश्रमों में मेरी बहनों को ब्रह्मचारिणी बना बना करके, असाध्वी बना बना करके और विदुषी बना बना के रखा जा रहा है, इनके साथ क्या होता सब जान गए आप लोग। घास फूस जो खाते हैं तिन्हें सतावत काम, और काजू बादाम खाते हैं तिनकी जाने राम। जो जानवर घास फूस खाते हैं, जब इंद्रियों पे संयम नहीं कर पाते, अब हम लोग एसी में रहने वाले, एसी में घूमने वाले, काजू बादाम चबाने वाले, इंद्रियों पे संयम होगा क्या? स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं, माता जी ने कहा नहीं, तुम ब्रह्मचारी बन जाना और मैं ब्रह्मचारिणी बन जाऊंगा, समाज की सेवा करूंगा। तो कभी कथा पढ़ना हनुमत पुराण की, तो हनुमत पुराण की कथा में आता है कि हनुमान जी की पूंछ जो थी ये माता पार्वती थी। हनुमान जी की पूंछ जो है ये माता पार्वती है। और अपने ग्रंथों में स्त्री को सम्मान दिया गया। एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें नारी जाति को इज्जत दी गई है। और आप किसी धर्म को पढ़ लो, नारी जाति की इज्जत कहीं नहीं है। अच्छा आप बताओ, इस्लाम में किसकी पूजा होती है? अल्लाह की, हैं? लेकिन अल्लाह की।
लेकिन अल्ली का नाम सुना है? नहीं सुना? जैन धर्म में किसकी पूजा होती है? लेकिन महावीरिन का नाम सुना है? बौद्ध लोग किसकी पूजा करते हैं? लेकिन बुद्धिन का कहीं नाम सुना है? क्रिश्चियन लोग किसकी पूजा करते हैं? गॉड की। लेकिन गॉडिन का कहीं नाम सुना है? अपने यहां सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, ये अपना धर्म ऐसा है जिसमें नारी को इज्जत दी गई है। आप किसी धर्म को पढ़ लो, इस्लाम में क्या कहते हैं स्त्री को? महिला। महिला माने पूरे मोहल्ला की, कोई आओ इस्तेमाल कर जाओ, आओ रथ, आओ और रथ। क्यों? इस्लाम में, बुरा मत मानना माताएं, इस्लाम में माताओं को संतान पैदा करने की मशीन मानते हैं, तभी उनका नाम है आओ रथ, आओ रथ, कहीं मस्त रहो। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? बीबी। बीबी माने बीमार, जो हमेशा बीमार रहे वही बीबी। घर में फंक्शन हो रहा है, वो बैठी है, स्वामी जी आए ऑफिस से, क्या हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा। बोले ना। बोले फिर? बोले फटा जा रहा। दवा ले आए? बोले ना। फिर? बोले छोले भटूरे ले आओ। और जहां वो छोले भटूरे लेने गए, सिर का दर्द ठीक। ये है बीबी। बीबी माने बीमार, काम का नाम पड़ी बीमार। देखना घर में है तो नहीं। एक होती मैडम, मैडम, जब तक पैसा दो धर्म पत्नी, ना दो तो गरम पत्नी। ये है मैडम। मैडम जब तक पैसा तब तक हम, पैसा दोगे तो कहेंगे हस्बैंड, ना दो तो कहेंगे हटबैंड। ये है मैडम। ठीक, अपने प्रसंग पे आ जाओ। तो कहने का मेरा आशय समझना कि एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें नारी जाति को इज्जत दी गई है। हनुमान जी की पूंछ जो है ये माता पार्वती, इसलिए हनुमान जी ने पूंछ को हमेशा ऊपर रखा। क्यों? त्वमेव माता। देखो मां पहले है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता। देखो मां पहले है। वेद में मातृ देवो भव, स्त्रियों को पहले सम्मान दिया गया। इसलिए हनुमान जी की पूंछ जो थी ये माता पार्वती थी, इसलिए हनुमान जी ने पूंछ को हमेशा ऊपर रखा, मतलब शक्ति का हमेशा सम्मान किया। एक कथा भी पूंछ की है, सुना है? लंका में चल रहा था युद्ध। हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, बंदर जात बड़ी उत्पाती, खाए पाती बताए नाशपाती। मन में आया चलो लंका घूम के आ जाए। लंका घूमने गए तो ये अपनी पूंछ यूं 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 करते घूम रहे। एक राक्षस ने रावण से कहा इसकी पूंछ उखाड़ लो। रावण बोला न आई होती पूंछ और न जली होती मूछ। जब हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लगाया गया, तेल लगाया गया, घी लगाया गया, चर्बी लगाई गई, तो बोले इसमें आग कौन लगाएगा? बोले आग रावण से लगवाओ। और जैसे रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, और हनुमान जी ने क्या किया? घुमा करके पूंछ और मुंह के सामने कर दी। और जैसे घुमा करके पूंछ मुंह के सामने की तो मुच्छें हो गई फुर्र। रावण ने सोचा अगर इसकी पूंछ उखाड़ लूं तो पूरा का पूरा बदलाव हो जाएगा। इसने मेरी मूंछ जलाई और हम इसकी पूंछ उखाड़ लें। हम हैं मुछ मुंडे और ये हो जाएगा पुछ मुंडा। हनुमान जी ने सोचा इसके मन में ईर्षा है, तो हनुमान जी दौड़े, एक खंबे के पास गए और खंबा के पीछे कर करके पूंछ अपना ऐसे ऐसे खुजलाने लगे, ऐसे ऐसे। रावण ने सोचा अब समय बढ़िया है, अब समय बिल्कुल बढ़िया। रावण दौड़ा और लगा करके खंबा में पैर
अब पकड़ करके 20 हाथों से पूंछ चिल्ला रहा, ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए, ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए, ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए। और हनुमान जी सामने आए, उड़ गए, और नीचे लटका रावण, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े। अब ब्रह्मा जी आसमान में टंगे, पहले कह रहा था उखड़े तो हमने पूरी ताकत लगा दी उखाड़ने में, अब कह रहा कि ना उखड़े, अब हम क्या करें। रावण ने कहा जल्दी करो, अगर पहले पूंछ उखड़ती तो इसकी हानि हो जाती, और अब अगर कहीं पूंछ उखड़ गई और चट्टान पे गिरेंगे, चटनी बन जाएंगे, मेरी हानि हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताएंगे, लंका जलाई किसने थी? हाँ जी, हनुमान जी का खैर नाम मत लेना, क्योंकि आगजनी का केस बहुत बुरा होता है। लंका, अच्छा आप बताओ, हनुमान जी माची से ले गए थे क्या? तेल ले गए थे? घी ले गए थे क्या? कपड़ा ले गए थे क्या? हनुमान जी का नाम नहीं है। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, लंका 27 लोगों ने जलाई है। वो कभी सुंदरकांड सुनना, फिर सुनाएंगे। 27 लोग हैं। कौन? लंका जली सीता के संताप से, लंका जली रावण के पाप से, लंका जली जटायु के श्राप से, लंका जली हनुमान जी के बाप से, चली मरुत 49, लंका जली पार्वती के श्राप से। ऐसे 27 लोगों के नाम हैं, लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं है। तो उस बेचारे को आगजनी मत फंसा देना है कि नहीं, उस बेचारे का नाम मत लेना, क्योंकि उसने जलाई ही नहीं। क्यों? पूंछ तो माता पार्वती थी, तो पूछे तो खेल किया सब, तो हनुमान जी का क्या काम उसमें? नारायण। तो प्रसंग क्या था कि हनुमान जी की पूंछ क्या है? माता पार्वती। चले भैया, भगवान शंकर माता जी को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए, और जा करके दोनों लोग आपस में, शंकर जी भगवान विष्णु से मिले, माता जी लक्ष्मी जी से मिली, मिल करके अपना ईश्वर की चर्चा होने लगी। विष्णु भगवान ने भगवान शंकर से पूछा, आज बिना बुलाए अकस्मात आने का कारण क्या है? कोई त्यौहार हो, कोई फंक्शन हो तो बात अलग की थी, कोई फंक्शन भी नहीं, कोई कारण भी नहीं, ऐसे क्यों आ गए एकदम? भोले बाबा ने धीरे से कहा, जरूरी काम था इसलिए आए। विष्णु भगवान ने कहा, कौन सा जरूरी काम था? भोले बाबा ने कहा, मैंने सुना है कि आपने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को मुखड़ा दिखाया, अमृत पिलाया, असुरों को मुखड़ा दिखाया, तो मैं आपका वो मोहिनी रूप देखने आया हूं। मैं आपका वो मोहिनी रूप देखने आया हूं। भगवान विष्णु कह रहे हैं, साधक को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए। अगर ईश्वर को पाना है तो साधक को कंचन और कामनी का प्रयोग कैसे करना चाहिए? जैसे रोटी सेकने में चिमटा का प्रयोग किया जाता है, हैं? जैसे रोटी सेकने में चिमटा का प्रयोग किया जाता है, साधक को कंचन और कामनी का ऐसे प्रयोग करना चाहिए। रोटी को हाथ से सेकोगे तो हाथ जलेगा, और कंचन और कामनी के पास ज्यादा रहोगे तो निश्चित फिसलोगे। क्यों? ग्रंथों में कहा गया है कि स्त्री आग है और पुरुष घी है, और अगर घी को आग के पास रखोगे तो निश्चित पिघलेगा। लेकिन इन बातों पे कोई आज विश्वास नहीं करता है। हम ही ऐसे हैं जो बोल देते हैं। अब तो देख लो, जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, उस साथे में लेके चलते हैं कामनी। अपना भी गद्दी पे बैठ जाएंगे, बगल में अपनी मैडम भी बिठा लेंगे। किस लिए? डबल विदाई मिलेगी। फिर भी नहीं पेट भरा तो बीच में टिल्लू पिल्लू बिठा लिए। आप भी बड़े महान हैं, पूजा भी करने लगे उनकी। क्या बुद्धि है आपकी, जिसमें त्याग है ही नहीं, संयम है नहीं, वैराग्य है नहीं, ऐसे धूर्तों की पूजा कर रहे हैं आप। भाई,
बीबी वो रख रहा, बीबी तुम रख रहे, तो हमें तुम में फर्क क्या रहा? बच्चे तुम रख रहे, बच्चे हम पाल रहे, तो हमें तुम में फर्क क्या रहा? जब भागवत में पहले ही लिखा है कि वक्ता विरक्त होना चाहिए, तो इन गृहस्थों के पीछे पड़े क्यों हैं आप? भाई भागवत में साफ लिखा है कि वक्ता विरक्त होना चाहिए। जब विरक्त होगा तब विरक्ति की रास्ता बताएगा, और जब गृहस्थ होगा तो भूल गए राव रंग, पचक गई गिलरियां, तीन बातें याद रही, नून तेल लकड़ियां। वही कथा चल रही। बोलो आज 5वां दिन है, मैंने कभी आपसे मांगा कुछ? अब वो अगर होते तो रोज झांकी दिखाते, रोज तुम्हें नचुआते, रोज तुम्हारे ऊपर पैसे उतरवाते और सब ले जाते। सब ले जाते क्यों? गृहस्थ है ना। हमसे एक पंडित जी कह रहे थे, हमें दक्षिणा दो मत, हमें बिठा दो, हम सब वसूल लेंगे। दक्षिणा दो ही मत, हम रोज अपना 3-4 हजार रुपए इकट्ठे कर ही लेते हैं। बोले वो कला हम में है। अब सब जानते हैं हमसे ज्यादा, क्योंकि आप लोग कथा सुनते, हम सुनते नहीं हैं। हम तो कभी कभी दृष्टि पड़ जाती है तो देख लेते हैं आप लोगों को सामने बोलने के लिए, बाकी मेरे को उनसे मतलब नहीं। क्यों? मैंने अपने जीवन में आज तक 1 रुपया कहीं चढ़ाया ही नहीं, अपने जीवन में। न किसी मंदिर में, न किसी आरती में, और न किसी बाबा बैरागी, बल्कि उठा भले लिए हूं। ऋषिकेश में एक बार गए नहीं हूं, राम झूला पे हो, एक खड़ा अंधा, और थाली में रुपया, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वो हमने देखा दूर से, मैंने कहा ये अंधा नहीं देखता है सब ये। क्यों? अगर 10 का नोट डाले तो फट अंदर कर लेता था। और 1-2 के पड़े तो बजाए। हम वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए ऐसे करके। हमने कहा कोई बड़े नोट पड़े तब काम करें। कोई आ गया आप जैसा सेठ, किसी ने 20 डाले, किसी ने 50 का नोट डाला। हमने कहा अब खर्चा निकलेगा। हमने उसके सारे 1-1, 2-2 तो छोड़ दिए, बाकी सारे उठाए अपना जेब में डाले, कि उसको दिखता तो है ही नहीं। अपना चले गए। जब थोड़ा आगे गए तो कह रहा भैया दे दो। हमने कहा तो दिखता नहीं था तुम्हें तो? अरे महाराज काहे पीछे पड़े हो मेरे। तो इसलिए मैं आपसे न कहते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। 1 रुपया दोगे तो ईश्वर लाख रुपया देगा। इनके मुंह में क्या कोई एटीएम लगा है क्या? कि 1 रुपया दोगे तो लाख रुपया मिलेगा, तो स्वयं ले लेंगे, तुम्हें देंगे आशीर्वाद क्या? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा देख लेना। भगवान शंकर कह रहे हैं साधक को कंचन कामनी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, जैसे रोटी सेकने में चिमटा का प्रयोग होता है, मतलब दूर से। भोले बाबा को भगवान विष्णु समझा रहे हैं। भोले बाबा माने ही नहीं, हो सकता भांग खा के गए हो। स्वयं भगवान विष्णु समझा रहे। देखो ये कथा भागवत में भी है। एक बार व्यास जी अपने शिष्य जैमिनी जी को भागवत की कथा पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक श्लोक बोला, विद्वान मपि कर्षति। विद्वान की इंद्रियों को कामनी खींच लेती है। जैमिनी जी ने कहा गुरु जी, बोले हाँ ये श्लोक गलत है, आप यहां लिखो विद्वान नापि कर्षति। विद्वान की इंद्रियों को कामनी नहीं खींचती है। अब गुरु जी कह रहे हैं खींचती, और चेला कहता नहीं खींचती। मान लो हम कोई बात कहें, आप हमारी बात ना मानो, तो या तो प्रसंग छोड़ दें, या कह देंगे कल सत्संग कर लेना, ये तो है विधान। तो व्यास जी ने कहा एक काम करो, अब सत्संग आज यहीं रखो, कल चालू करेंगे। जैमिनी जी अपने आश्रम चले गए, व्यास जी अपनी झोपड़ी में चले गए। व्यास जी ने क्या किया, एक सुंदर माया की स्त्री बनाई। एक सुंदर माया की स्त्री बना करके और जैमिनी जी के आश्रम में भेज दी। संध्या काल के समय जैमिनी जी संध्या कर रहे थे।
और कन्या आश्रम के गेट पे खड़ी थी। जैमिनी जी ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ, ये बरसात में भीग क्यों रही हो? कन्या ने कहा, महाराज हमें पुरुषों पर विश्वास नहीं है, हमें पुरुषों पर विश्वास नहीं है। जैमिनी जी ने कहा, बेटी मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं सूर्य भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं पराई स्त्री को मां मानता हूं। कन्या ने कहा, महाराज जो झूठे होते वही कसम खाते हैं जो झूठे होते हैं वही कसम खाते हैं। जैमिनी जी ने कहा, नहीं नहीं अंदर आ जाओ। ये कितनी बड़ी बात कही महाराज। स्त्री प्रेम की भूखी होती है और पुरुष शरीर का भूखा होता है, हमें पुरुषों पे विश्वास नहीं है। कन्या कह रही, महाराज स्त्री प्रेम की भूखी होती है, अब पुरुष शरीर का भूखा होता है, हमें पुरुषों पर विश्वास नहीं। जैमिनी जी ने